प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी घर पर पढ़ते हो? पढ़ते हो सभी? आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, आजकल आप स्कूल में नहीं आ रहे, ठीक है? क्यों? आप सभी को पता है कि कोरोना की महामारी हमारे देश में आई हुई है। इस वजह से हम सभी घर पर हैं। तो बच्चों, इस महामारी में आप सभी को घर पर आराम से बैठकर पढ़ना है, ज़्यादा शरारतें नहीं करनी और मम्मी पापा को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है ना? आपको समय पर अपना कार्य भी समाप्त करना है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों आओ, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में से पाठ 5 पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? पाठ 5, ठीक है। हमारे पाठ का नाम है सुमन एक उपवन के। क्या नाम है हमारे पाठ का? सुमन एक उपवन के। ये क्या है? ये एक कविता है। क्या है ये? एक कविता। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। क्या नाम है कवि का? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इस कविता में कवि बच्चों को समझाते हैं कि जिस तरह एक बगीचे में सभी फूल खिले रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हम सबको भी मिलकर अपने जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, ये कविता आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला में पेज नंबर 34 पर दी हुई है, पेज नंबर 34, ठीक है बच्चों? तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक खोलेंगे। इसमें हमारा पाठ है 5 और पाठ का नाम है सुमन एक उपवन के। जल्दी से खोलो। आओ अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। हमारी कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता का पहला पद्य है। तो आओ इस पद्य को हम समझते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि हम सब की धरती एक ही है जिसमें हमने जन्म लिया है, ठीक है ना? यहाँ पर इस धरती पर बहुत सारे प्राणी हैं और हम सब ने उसकी ही माटी में जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है और हम सबको एक समान मात्रा में ही या एक जैसी ही धूप मिली है। सींचे गए एक जल से हम, और हम सभी एक ही जल से सींचे गए हैं। अगला देखो, अब अगली लाइन। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। इसमें कवि क्या कहते हैं कि हम सभी जो है एक ही समान हवा के झूलों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। पले, पले का क्या अर्थ होता है? बड़ा होना, ठीक है ना? और पलनों, पलनों का अर्थ क्या होता है? झूलों, ठीक है? तो हम सब एक ही समान हवा के झूलों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। अब आगे देखो, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन, सुमन मीन्स क्या होता है? सुमन का अर्थ क्या है? फूल। हम सब फूल जो हैं वो एक ही बगीचे के हैं, अर्थात हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल
हैं। आगे बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में? तो अब आगे देखो, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। ठीक है ना? तो अब इसमें देखो कवि क्या कहते हैं, इसमें कवि कहते हैं कि सूरज एक हमारा, हम सब का सूरज भी एक ही है। ठीक है ना? जिसकी किरणें हमारे हृदय में नई नई उमंग जगाती है। ठीक है? एक हमारा चांद, और हम सब का जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो भी एक ही है। ठीक है ना? और इसकी रोशनी हम सब पर एक समान ही पड़ती है। किसकी रोशनी? चंद्रमा की रोशनी भी हम सब पर एक समान रूप में पड़ती है, और सूरज की रोशनी भी हम सब पर एक समान रूप में पड़ती है। देखो, ना तो सूरज हमारे साथ भेदभाव करता है और ना चंद्रमा हमारे साथ भेदभाव करते हैं। वो हम सभी को समान मात्रा में अपनी धूप, और जो चंद्रमा है वो अपनी रोशनी देता है ना? तो अब सभी बच्चे आगे देखेंगे। मिले एक से स्वर हमको हैं, भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इसमें कवि देखो क्या कहते हैं, मिले एक से स्वर हमको हैं, भंवरों के मीठे गुंजन के। भंवरों क्या होता है? भंवरे। ठीक है ना? तितलियाँ जिसको आप बोलते हो, कि भंवरों की गुनगुन की आवाज़ भी हम सबको समान मात्रा में ही मिली है। ठीक है ना? हम ऐसा तो नहीं है कि जो तितलियां हैं वो मेरे को तो कुछ और आवाज़ में अपनी ध्वनि सुना रही है और आपको अलग आवाज़ में अपनी ध्वनि सुना रही है। तो भंवरों की जो गुनगुन की आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो भी हम सभी को समान मात्रा में ही सुनाई देती है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं, अर्थात हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। देखो बच्चों, हमारा अब अगला पद्य है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया ना सभी को? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो अब आगे देखेंगे। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। देखो, इसमें कवि क्या कहते हैं कि रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, कि हम सब का जो रंग रूप है वो अलग अलग है, और अलग अलग है क्यारी क्यारी, और हम सब का जो रहन सहन है वो भी अलग अलग है। देखो, कोई किसी तरीके से रहता है, कोई किसी तरीके से। अब देखो, सारे मनुष्य तो जितने भी हमारे संसार में व्यक्ति हैं, सारे अलग अलग तरह के हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, तो सभी ना तो सभी काले हैं ना सभी गोरे हैं, तो सभी का जो रंग है वो अलग अलग तरह से है ना? तो कोई हमारी दुनिया में, हमारे संसार में कोई मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो सभी का रंग रूप जो है वो अलग अलग है। सभी का रंग रूप अलग अलग है, और हम सब का रहन सहन भी अलग अलग है। अब आगे देखेंगे सभी। लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। देखो, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम सब मिलकर रह रहे हैं और इस संसार की शोभा को बढ़ा रहे हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। एक हमारा माली का अर्थ है कि हम सब की परवरिश करने वाला, हम सब का ध्यान रखने वाला सिर्फ एक ही है। कौन है वो? ईश्वर। ठीक है? हम सब रहते नीचे एक गगन के, और हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं ना सभी। ऐसा तो नहीं है कि आपका आसमान दूसरा है और मेरा आसमान दूसरा है ना?
तो हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। और ये देखो कि इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखेंगे। हमारा अगला पद्य है, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। देखो अब इसमें क्या है, इसमें कवि क्या कहते हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। जिस प्रकार फूल कांटों में रह कर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं अर्थात खिले रहते हैं, उसी प्रकार हम सब भी मुसीबतों का सामना करके अपने जीवन में हंसते रहते हैं अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने और हम सब ने एक ही धागे में बंधकर, ठीक है, हार गले का बनना सीखा। किसी के गले का हार बनना सीख लिया है। सबके लिए सुगंध हमारी, क्या कहते हैं अब इसमें कवि कि फूल ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सुगंध है वो आप सब के लिए एक जैसी है। ठीक है ना, सबके लिए सुगंध हमारी, हमारी सुगंध भी जो है वो सबके लिए एक समान है अर्थात बराबर मात्रा में ही है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और हम जो है धनी क्या होता है, अमीर, निर्धन गरीब, श्रृंगार सजावट। ठीक है, हम जो हैं अमीर और गरीब का श्रृंगार हैं, हम अमीर और गरीब की सजावट हैं। ठीक है बच्चों, हम सब सुमन एक उपवन के, और हम सब फूल जो हैं वो एक ही बगीचे के हैं अर्थात हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है बच्चों, आ गया आपको ये कविता अच्छे से समझ में? तो एक बार फिर से हम इस कविता का उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ इस कविता का उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करो सभी मिलकर हम इस कविता का उच्चारण करते हैं। हमारी कविता का नाम है सुमन एक उपवन के। क्या नाम है हमारी कविता का? सुमन एक उपवन के। इसके कवि कौन हैं? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ठीक है बच्चों, तो करो उच्चारण सभी इस कविता का। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। देखो मैंने पीछे भी आपको बताया था, पले, पले का अर्थ होता है बड़े। ठीक है, और पलनों, पलनों का अर्थ क्या होता है? झूले। ठीक है ना, और सुमन, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखेंगे। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। ठीक है, मिले एक से स्वर हमको हैं, भंवरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। भंवरों क्या होता है? भंवरे। ठीक है, गुंजन आवाज़। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। शोभा क्या होता है? सुंदरता। ठीक है ना, जैसे कई बार आपका बर्थडे होता है, आप नई ड्रेस स्कूल में पहन के आते हो, तो मैम आपको बोलते हैं ना कि मैम आपको बोलते हैं ना, फिर बेटा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो शोभा का अर्थ क्या होगा? सुंदरता। गगन, गगन का अर्थ क्या होता है? आसमान।
मान। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखेंगे सभी। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है बच्चों, तो आज सभी बच्चे घर पर इस कविता का उच्चारण करेंगे और ये कविता आपको कंठस्थ भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे कि कविता का नाम क्या है? सुमन एक उपवन के। क्या नाम है हमारी कविता का? सुमन एक उपवन के। और हमारी जो कविता है सुमन एक उपवन के, इसके कवि कौन हैं? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं। सुमन का अर्थ होता है फूल, सूत्र का अर्थ होता है धागा, शोभा का अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया था सुंदरता, गुंजन भंवरों की गुनगुन की आवाज़, उर का अर्थ क्या होता है? दिल या हृदय। ठीक है बच्चों, आ गया आपको अच्छे से समझ में। तो अब कविता से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखो, फूल को कौन सींचता है? बताओ सभी, आपने कविता को पढ़ा, कौन सींचता है फूल को? जल। ठीक है, फूल किसके पलने में झूल रहे हैं? पवन के पलने में। किसके पलने में झूल रहे हैं? पवन के पलने में। फूल के उर की कली कौन खिलाता है? सूरज, है ना बच्चों? तो मुझे आशा है कि ये कविता आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर